चलो ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था कि ये वाला जो 6th क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। इसमें बोला है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट अ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो देखो यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है, एक ट्रांसमिशन टावर है जो एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। ट्रांसमिशन टावर जानते हो ना, जो खंभे होते हैं उसके, क्या बोलते हैं, नेटवर्क जो आते हैं उसके जो खंभे होते हैं, पोल्स, तो वो किसके ऊपर लगा हुआ है, बिल्डिंग के ऊपर। तो एक बिल्डिंग है, सपोज करो एक बिल्डिंग है, और उसने बोला है कि 20 मीटर की बिल्डिंग है ना, तो 20 मीटर की बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। तो बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग का बॉटम है, ये टॉप है, इसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, ये लेट से ट्रांसमिशन टावर है। जब ये बॉटम मतलब ये ग्राउंड है, तो तुम भी ग्राउंड पर खड़े होगे, लेट से तुम यहाँ खड़े हो। इसके बाद बोला है कि टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखो उसने बोला है कि जब हम यहाँ से खड़े होके इस ट्रांसमिशन टावर के टॉप को देख रहे हैं तो एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा, और जब हम इस ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देख रहे हैं तो भी एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। तो देखो ये वाला एंगल छोटा है, और उसने बोला भी है कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 45 डिग्री का है, और ये वाला जो बड़ा एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 60 डिग्री का है। ठीक है, और ये जो ट्रांसमिशन टावर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, जिसकी हाइट हमको नहीं पता है, इसे हम एक्स बोल देते हैं। तो डायग्राम तो ये बनेगा इस क्वेश्चन का। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो अब सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा है। तुम्हारे पास क्या है, इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, ये 45 डिग्री वाला एक ट्रायंगल बन रहा है, ध्यान से देखो ये वाला ट्रायंगल। तो अगर मैं इसको बनाता हूँ 45 डिग्री वाले को, तो ऐसे करके बन रहा है ये कि ये एंगल 45 डिग्री है, ये वाली वैल्यू 20 मीटर है, क्योंकि यहीं तक तो बन रहा है ये ट्रायंगल। देखो ये वाली वैल्यू 20 मीटर है, और ये बेस ये मेरे को नहीं पता, इसको मैं वाई बोल देता हूँ। ठीक है, अब देखो हमें बेसिकली इस बेस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए इस बेस को निकालेंगे पहले। तो परपेंडिकुलर ये है और ये बेस है, तो परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेन में आता है। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा टेन 45 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 20, और बेस की वैल्यू कितनी है वाई। देखो टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन वाई। तो यहाँ से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। मतलब ये बेस पता चल गया मुझे इस ट्रायंगल का कितना है 20। ठीक है, अब देखो अब एक और ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, ये बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, ये बड़ा ट्रायंगल, ये ओवरऑल जो ट्रायंगल है इसमें जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री। ऐसे यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड देखो, इसमें बड़े वाले में ये जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ तक बिल्डिंग है, देखो दिख रही है 20 मीटर की, और उससे ऊपर क्या है टावर है जो कि एक्स का है। तो ये वाली ओवरऑल हाइट कितनी हो जाएगी एक्स प्लस 20, और बेस हमको पता ही है, बेस अभी निकाला ना हमने पीछे 20, तो बेस की वैल्यू कितनी है 20 है। तो इसमें भी वही है, परपेंडिकुलर और बेस है, तो क्या लगेगा, वही लगेगा टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा क्या है यहाँ पे, ये 60 डिग्री, तो थीटा की जगह आ जाएगा 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 20, तो एक्स प्लस 20 अपॉन बेस, बेस हमने कैलकुलेट कर लिया था पहले से ही 20। अब यहाँ कितना आ रहा है टेन सिक्सटी मतलब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3। तो √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 20 अपॉन 20, इधर 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 20। अब देखो ये जो 20 है ना ये इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स। 20√3 माइनस 20 इक्वल्स टू एक्स। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मेरे पास एक 20 ये एक 20 ये, इन दोनों में 20 कॉमन आ जाएगा, तो 20 मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ कितना बचेगा √3, तो √3 लिख दिया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया, यहाँ 1 बचेगा तो 1 लिख दिया, इक्वल्स टू एक्स।
तो एक्स की वैल्यू निकल के आ गई, मतलब हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर, जो कि हमको कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि एक स्टैचू है जो कि 1.6 मीटर टॉल है, स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडिस्टल, मतलब जो जिसके ऊपर स्टैचू रखा होता है उसके ऊपर वो खड़ा है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल इज़ 45 डिग्री। ये कह रहा है कि अब जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू वो 60 डिग्री का बन रहा है, और वहीं उसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि स्टैचू के बॉटम का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडिस्टल, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने तुरंत किया है, बस इसमें क्या है, जैसे इसमें ट्रांसमिशन टावर की हमको हाइट निकालनी थी, इसमें ये वाली हाइट दे दी है 1.6। देखो समझाता हूँ कैसे है ये। हमारे पास क्या है, बेसिकली हमारे पास एक पेडिस्टल है ये, जिसकी हाइट हमको नहीं पता, ठीक है ना। इसके ऊपर एक स्टैचू है, इसके ऊपर एक स्टैचू रखा है, इसकी हाइट हमको पता है स्टैचू की, है ना, स्टैचू की हाइट पता है 1.6 मीटर। और जब हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो यहाँ से हम स्टैचू के टॉप को भी देख रहे हैं, ये पेडिस्टल है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक पेडिस्टल, और ये स्टैचू है। तो इस पॉइंट से हम स्टैचू के टॉप को भी देख रहे हैं और पेडिस्टल के टॉप को भी देख रहे हैं, ये पेडिस्टल का टॉप ही तो होगा। और जो दोनों का एंगल बन रहा है, देखो ये छोटा है, दिख रहा है ना, ये वाला एंगल छोटा है, मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था कि कैसे देखते हैं, ये वाला एंगल छोटा है और ये वाला एंगल बड़ा है। तो हमें पता चल जाएगा जब ये छोटा है तो इसमें छोटा एंगल कौन सा दे रखा है, एक 45 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा 60 डिग्री। सेम जस्ट जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया वैसे ही होगा। कैसे करेंगे, बेस की वैल्यू हमको कोई पता है, उसने बेस की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, बस ये सेम क्वेश्चन है सिंपल। तो हम क्या करेंगे, हम इस बार पेडिस्टल की हाइट को क्या मानेंगे एक्स, पेडिस्टल की हाइट को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। पेडिस्टल की हाइट को हमने, पेडिस्टल की हाइट ठीक हो जा भाई, हमने क्या करा, हमने पेडिस्टल की हाइट को एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है अभी छोटा वाला, तो इस छोटे वाले ट्रायंगल में लगाता हूँ, देखो इस छोटे वाले ट्रायंगल को बनाता हूँ। ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला, जिसमें ये एक्स है, ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। और इसके बारे में हमको नहीं पता, ये बेस है, तो ये क्या लगाऊंगा, टेन थीटा लगाऊंगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स है और बेस की वैल्यू बी है। तो यहाँ से टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन बी, ये बी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स, मतलब बेस भी कितना निकल के आ गया मेरा, एक्स निकल के आ गया। तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी निकल के आ गई, एक्स निकल के आ गई। अब देखो मेरे पास एक बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल, इस बड़े ट्रायंगल में ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री का है, दिख रहा है ये वाला बड़ा ट्रायंगल, ये वाला बड़ा ट्रायंगल, जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक तो पेडिस्टल है और उससे ऊपर स्टैचू है। स्टैचू की हाइट दे रखी है 1.6 और पेडिस्टल की हाइट को हमने माना है एक्स, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक भैया टोटल जो बन गया होगा वो क्या बना होगा एक्स प्लस 1.6। और बेस की वैल्यू पता है हमको, बेस की वैल्यू पता है वो कितनी, अभी हमने निकाली एक्स, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया एक्स आ जाएगा। अब क्या लगा देंगे, वही लगा देंगे, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एक्स प्लस 1.6, एक्स प्लस 1.6, और बेस की वैल्यू कितनी है एक्स, ठीक है। अब देखो टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो यहाँ आ जाएगा √3 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.6 अपॉन एक्स, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा √3x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1.6। अब ये जो x है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा √3x माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.6। अब देखो इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x क्या आ जाएगा कॉमन, तो x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा √3 बचा, ठीक है भैया। यहाँ में माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसके पास x था उसने अपना x दे दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, इक्वल्स टू किसके है 1.6 के है। अब देखो इस x की वैल्यू निकालने के लिए इसको कहाँ भेज देंगे डिवाइड में,
तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 1.6 अपॉन √3 - 1। अब देखो अंडर रूट में कैसा नंबर आया, इर्रेशनल, √3 - 1, तो जिसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो मैं इसे आगे लिख रहा हूँ। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, x की वैल्यू आई 1.6 अपॉन √3 - 1। तो इसे रेशनलाइज कैसे करेंगे, देखो जब रेशनलाइज करना होता है तो जो यहाँ पे इसके बीच में साइन है उसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √3 + 1 √3 + 1, ऊपर तो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, ऊपर क्या हो जाएगा 1.6 का मल्टीप्लाई √3 + 1 के साथ, और नीचे नीचे देखो ये लिख रहा है a - b a + b a - b a + b, जो कि तुमको पता होगा a - b और a + b क्या होता है, a² - b² होता है, a² - b²। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो x इज इक्वल्स टू 1.6 √3 + 1, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का कितना होता है 1। तो x इज इक्वल्स टू 1.6 √3 + 1 अपॉन 3 - 1 कितना होता है 2, तो 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 0.8 √3 + 1। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9th। उसमें बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। देखो कैसे बोला है, इसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक क्या है, टावर है, जो दोनों इस तरीके से लगे हुए हैं। तो उसने बोला है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, मान के चलो, मतलब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के टॉप को देखते समय हम जब ऊपर देख रहे हैं, देखो यहाँ देखो पिलर बहुत होता है, हम क्या कर रहे हैं ये बिल्डिंग है मेरी, ठीक है, ये बिल्डिंग है और ये मेरा टावर है, ये बिल्डिंग है, ये टावर है। अब भैया मैंने बिल्डिंग बड़ी क्यों ली और टावर छोटा क्यों लिया है, क्योंकि उसने बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। तो देखो बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है, कैसे पता चला, उसने बोला एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आया? बिल्डिंग के टॉप को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ रहा है, मतलब मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ से मुझे अगर बिल्डिंग का टॉप देखना पड़ रहा है तो मुझे ऊपर देखना पड़ रहा है, नीचे नहीं, तो इसका मतलब बिल्डिंग कहाँ होगी, ऊपर होगी। और मैंने बताया था तुमको, हमेशा हम एंगल जो देखते हैं किसके साथ देखते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ देखते हैं। तो यहाँ से हम हॉरिजॉन्टल लेवल ड्रॉ करेंगे, ये हॉरिजॉन्टल लेवल होगा, तो ये हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है मेरी, ये बिल्डिंग है, सॉरी ये क्या है मेरा, टावर है, और ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैं टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, टावर के टॉप से, और उसने बोला है कि एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ ये वर्ड है ना एंगल ऑफ एलिवेशन, इससे मुझे पता चल गया कि बिल्डिंग ऊपर होगी और टावर की हाइट कम होगी और बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझने का तरीका, फिर बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। ये कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री दे रखा है, 30 डिग्री। इसके बाद बोला है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, मतलब फुट ऑफ बिल्डिंग ये होगा, इससे हम टावर का टॉप देख रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, जो कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो हम हमेशा एंगल किसके साथ नापते हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ नापते हैं भैया हमेशा, तो ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, टावर की हाइट भी दे रखी है 50 मीटर, अच्छा आदमी है। तो देखो अब सिंपल सा सवाल है ये, बहुत बेसिक सवाल है, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में ये होता है कि अगर तुमने डायग्राम बना लिया सही से तो क्वेश्चन तो फिर बहुत प्यार से हो जाता है। और भाई बोर्ड में अगर इसका क्वेश्चन आए तो जो 5 नंबर में आते हैं ना क्वेश्चन, केस स्टडी वाले 4 नंबर 5 नंबर वाले, वो यहाँ से क्वेश्चन 100% एक क्वेश्चन डालता है, क्योंकि उसमें वो लॉजिक सा देता है कि बच्चा खड़े होकर ऊपर देख रहा है, ऊपर खड़े होकर फिर नीचे देख रहा है, तो बताओ क्या हाइट है, इस तरीके से
केस बनाता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन डालना बहुत कॉमन होता है। तो बस तुम्हें क्या आना चाहिए, डायग्राम बनाना आना चाहिए। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है ना। तो मैं इस ट्रायंगल को बनाता हूँ। तो ये रहा ये ट्रायंगल, जिसका बेस मुझे नहीं पता, एक्स बोल देता हूँ, जिसका परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे पता है कितनी है 50, जिसका एंगल पता है कितना है 60 डिग्री। सिंपल है, क्या लगा दूंगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 50 और बेस की वैल्यू x। और टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन एक्स। ये x इधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 50/√3। अब देखो मैंने बताया इरेशनल कभी रखते नहीं है, इरेशनल कभी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/√3 हो जाए, ठीक है यार, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/√3, ठीक हो जा। हाँ तो देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 50/√3। अब जब x की वैल्यू 50/√3 आ गई तो मतलब ये वाली वैल्यू पता चल गई मुझे 50/√3। तो देखो जो ये वैल्यू होगी वही सेम ये वाली वैल्यू होगी, मतलब दूरी तो तुम जब बिल्डिंग को नीचे से देखो और चाहे ऊपर से देखो दूरी तो बराबर है, मतलब ये वाली साइड जो होगी भैया, ये वाली साइड वो कितनी आ जाएगी 50/√3, 50/√3, 50/√3। अब देखो तुम्हारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, देखो फिर से बनाता हूँ ये डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है। ये वाली वैल्यू मुझे पता चल गई कितनी है 50/√3। ये नहीं पता, इसको y बोल देता हूँ, सिंपल। अब इसमें क्या लगा दूंगा, फिर से इसमें टेन थीटा लग जाएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है नहीं पता y, बेस की वैल्यू कितनी है 50/√3, 50/√3। यहाँ ध्यान से सॉल्व करना, यहीं गलती कर देते हो तुम लोग। टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। यहाँ देखो बहुत प्यार से सॉल्व करके दिखाऊंगा इसलिए ताकि तुम्हारे समझ में आए। देखो ये √3 है ना, कहाँ जाएगा सबसे पहले देखो, तुम्हें ये वाली बात पता होगी कि a/b और c/d जब इस तरीके से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर यहाँ जाता है और ये वाला नंबर यहाँ जाता है। तो यहाँ देखो, यहाँ y के नीचे कुछ नहीं, तो y के नीचे हम क्या मानेंगे 1 है ना, ये ऐसे तो होगा, y के नीचे 1 मानेंगे तो 50 कहाँ जाएगा 1 के पास, और √3 कहाँ जाएगा y के पास। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा अगला स्टेप, 1/√3 तो लेफ्ट साइड में एज इट इज़ रहेगा, इक्वल्स टू ये √3 कहाँ जाएगा y के पास, तो हो जाएगा √3y, और 50 कहाँ जाएगा इसके नीचे, अगर अपॉन 1 होगा तो 50 वहाँ चला जाएगा। अब क्या करेंगे, अब √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 का इस वाले √3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नीचे कितना हो जाएगा 1/√3 इंटू √3, और इस 50 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा 50 बराबर के y। अब भैया √3 इंटू √3 कितना होता है 3, तो ये हो जाएगा 50/3। तो y की वैल्यू पता चल गई मुझे, बस मुझे ये वाली वैल्यू पता चल गई 50/3। ये वाली वैल्यू मुझे पता है ऑलरेडी कितनी है, वो 50 है, ये वाली वैल्यू ऑलरेडी 50 है। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग अगर मुझे बतानी है तो कर दूंगा, इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा, 50/3 और 50 को ऐड कर दूंगा, तो यहाँ से क्या पता चल जाएगी मुझे हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। अब देखो अगला सवाल क्या बोला अगले क्वेश्चन में, कि टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। टू पोल्स हैं, दो पोल जिनकी हाइट क्या है बराबर है, बराबर हाइट के दो खंभे हैं जो खड़े हैं आमने सामने, अपोजिट ईच अदर ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड, रोड के दोनों साइड पर, विच इज़ 80 मीटर वाइड, और जो रोड की चौड़ाई है वो 80 मीटर की है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द ग्राउंड, मतलब कहीं तुम बीच में उन दोनों के, एग्जैक्टली बीच में नहीं है, कहीं भी बीच में है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। जब तुम दोनों साइड देखोगे 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें क्या बतानी है पोल की हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल, और उस पॉइंट की डिस्टेंस पोल से, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेसिक उसने क्या बोला है कि दो पोल हैं, दो खंभे हैं, वो इस तरीके से ऐसे खड़े हैं, ठीक है। ये रोड है बीच में जिसकी जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। दोनों पोल की समान हाइट है, इक्वल हाइट है। उनके बीच में कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट से जब तुम इस पोल के टॉप को देख रहे हो
तो एंगल ऑफ एलिवेशन सपोज करो 30 डिग्री बन रहा है। जब तुम इस पॉइंट को देख रहे हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये भी कैसे सिंपल है भैया, अगर ये हाइट देखो, इसकी हाइट तुम्हें नहीं पता, अगर इसकी हाइट y होगी तो ये वाली हाइट भी क्या होगी y, क्योंकि दोनों खंभे सेम हाइट के हैं। बस यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ समझाता हूँ, ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो हम क्या बोलेंगे, हम किसी एक डिस्टेंस को x मान लेंगे। हम यहाँ से ये वाली डिस्टेंस को x मान लेंगे, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 80 माइनस एक्स, क्योंकि ओवरऑल तो 80 है। तो मतलब मेरे पास दो ट्रायंगल हैं जिसमें ये y है, ये x है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, पहला वाला ट्रायंगल। और दूसरा ट्रायंगल ये है, दूसरे ट्रायंगल में ये y है, ये कितना है, ये 80 माइनस एक्स है। 80 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि भैया पूरा 80 था, अगर एक x हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स। और ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। अब सिंपल है, ये वाले दोनों ट्रायंगल पकड़ो, सॉल्व कर दो। देखो बहुत सिंपल, सॉल्व कर दो। ये वाला ट्रायंगल कितना है, पहले ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, जिसमें ये वाली वैल्यू y है, ये वाली वैल्यू x, और ये 30 डिग्री है। हो सकता है तुम कन्फ्यूज़ हो गए हो कि भैया घुमा कैसे दिया ट्रायंगल, वैसे ही बनाता हूँ। ये ऐसे करके ट्रायंगल है, ये वाली वैल्यू 30 डिग्री है, ये वाली वैल्यू y है, और ये वाली वैल्यू x है। अब वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वही टेन थीटा बराबर के p अपॉन बी। टेन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बराबर p की वैल्यू y और b की वैल्यू x। टेन 30 की वैल्यू 1/√3 बराबर के y अपॉन x। तो यहाँ से अगर मैं x को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ और √3 को इधर कर देता हूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3y, है ना, √3y, x की वैल्यू निकल के आ गई। अब देखो दूसरा ट्रायंगल ये है, दूसरे ट्रायंगल को बना रहा हूँ। दूसरे ट्रायंगल में ये एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री, ये वाली हाइट कितनी है y, और ये बेस हमने कितना मान लिया था 80 माइनस एक्स। देखो यहाँ पे भी लगाऊंगा टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा की जगह कितना है यहाँ पे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, देखो परपेंडिकुलर कितना y, तो y, और बेस की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस एक्स। टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है भैया √3 होती है, ठीक है, √3 लिख दी। y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू अभी मेरे को नहीं पता है ना, तो y को मैं अभी एज इट इज़ रहने दूंगा, और ये 80 माइनस एक्स को भी नीचे एज इट इज़ रहने दूंगा। अब देखो अब क्या करेंगे, अब मैं इसे अगले पेज पर करता हूँ। तो हमारे पास निकल के आ गया √3 इज इक्वल्स टू y अपॉन 80 माइनस एक्स। हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा √3, इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y। अब √3 का मल्टीप्लाई 80 से होगा तो कितना हो जाएगा, ये 80√3, फिर √3 का मल्टीप्लाई x से होगा तो कितना हो जाएगा √3x, और इक्वल्स टू y। अभी देखो हमने पीछे क्या किया था, अभी हमने पीछे x की वैल्यू निकाली थी, जो कि √3y निकल के आई थी। तो बस x की वैल्यू √3y पुट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 80√3 माइनस √3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है √3y है ना, पीछे सॉल्व करी थी, इक्वल्स टू y। इसे सॉल्व करो, 80√3 माइनस √3 का √3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा 3, और इंटू y तो है ये, इक्वल्स टू y। इस y को राइट साइड में ले जाओ, तो कितना हो जाएगा 80√3 इक्वल्स टू y प्लस 3y, तो कितना हो जाएगा 4y। तो 80√3 इज इक्वल्स टू 4y, 4 से कट जाएगा ये, कितनी बार में 20 बार में, 20√3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी y। अगर y की वैल्यू 20√3 आ गई तो x क्या था मेरा, x था भैया √3 इंटू वाई, तो x कितना हो जाएगा √3, और y की वैल्यू कितनी आ गई भैया 20√3। तो देखो क्या करते हैं, जब इस तरीके से मल्टीप्लाई करना होता है तो रूट का मल्टीप्लाई रूट से हो जाता है, और ये नंबर बचा रह जाता है। तो कितना हो जाएगा 20, और √3 कितना होता है 3, तो 20 कितना होता है 60, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा।